लास्ट वीडियो में मैंने 98 इंटू 62 के प्रोडक्ट तक स्टॉप किया था। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पे 162 दिया है बुक में, मैंने 62 लिखा है, दैट्स वाई ये कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं हो पाया। तो एक बार मैं इसको 162 पे पहले इसको कंप्लीट करा दूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यह कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं हो रहा, मीन्स कम्प्लीटली रूट्स बाहर नहीं आ रहे, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसको आप रूट में छोड़ सकते हो। बट जो बुक का क्वेश्चन है मैं एक बार उसको करा दूं, फिर मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे आता हूं। तो ये 98 इंटू ये एक्चुअली में 162 था। तो जब आप इसको लिखोगे तो 98 इंटू 162, बेसिकली मेरा इस तरह के क्वेश्चन को लेके समझाना का जो पर्पज है वो इतना ही है कि अगर दो डिफरेंट रूट्स का प्रोडक्ट हो तो उसको एक सिंगल रूट के अंदर आप प्रोडक्ट कर सकते हो। मेरा पर्पज बस इतना था, बट इसको मैं कंप्लीटली बता दूं। 98 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 7, और 162 को लिख सकते हो 2 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो एक 7 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा और एक 9 मिल जाएगा, मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 9। तो 2 7 जा 14 और 14 9 जा 2 7 जा 14 और 14 9 जा 126। ये आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें और हैं लाइक डिवीजन मेथड से निकालना, बट वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से मैं उन्हीं चीज़ों को टच कर रहा हूँ जो इजीली आप समझ सको। तो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये न्यू चैप्टर है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे स्क्वायर में पावर 2 था, वैसे क्यूब में पावर 3 होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द क्यूब ऑफ 4, फाइंड द क्यूब ऑफ 4, तो इसका मतलब होता है 4 टू द पावर 3, और बाय एक्सपोनेंट आप ये जानते हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64। तो किसी नंबर का क्यूब आप इजिली निकाल लोगे। लाइक आपसे पूछा जाए कि 60 का क्यूब कितना होगा, मीन 60 टू द पावर 3, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, 6 6 जा 36, 6 जा 216, और ये 30 आप वहां पे लगा लीजिएगा। तो ये है आपका क्यूब निकालना। फ्रैक्शंस में भी अगर दिए हो तो वो भी सेम अप्लाई होता है, लाइक 4/7 या -4/7 ले लेते हैं टू द पावर 3। तो प्रोसेस वही है, -4/7 का आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4/7। ये आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, -64/343। तो अगर आपको नंबर्स दिए हो तो उसका आप क्यूब इजिली निकाल सकते हो। क्यूब निकालने का मतलब उस नंबर का 3 टाइम्स प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ध्यान से देख लीजिए। क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं लाइक 3375, और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर का क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिएगा। 3 से कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 2 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से यह 1 2 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 टाइम्स। इट मीन्स 3375 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपसे जब क्यूब रूट पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, मीन्स यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2 माना जाता है, बट क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपका 3। क्यूब रूट का सिंबल यही है, ये रूट लगा के यहाँ पे 3 लिख दोगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे भी फिर क्या लिखोगे 3। तो इसके फैक्टर्स ये हो गए। स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है, जो कि शुरू वहीं से होता है, दैट से वहां पे नहीं लिखते हैं 2। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, उससे कुछ रॉन्ग नहीं होगा। बट जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे हम 3 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं।
स्क्वायर रूट में हम दो दो नंबर्स की ग्रुपिंग करते थे। तो यहाँ पे 3 है इसमें से एक 3 बाहर आएगा और यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया 15। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बस इतना सा डिफरेंस है कि फैक्टर यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, स्क्वायर रूट्स में भी क्यूब रूट्स में भी। क्यूब रूट्स में बस इतना सा डिफरेंस है कि स्क्वायर में आप दो दो नंबर्स की ग्रुपिंग करते थे, बट क्यूब रूट्स में आप 3 नंबर की ग्रुपिंग करोगे। तो इतना समझ में आ गया स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना। मैं आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसमें उन नंबर्स का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाए, जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं, लाइक 125, 243, 256, 343 और एक आपका यही ले लेते हैं लाइक 3375। ये 4-5 नंबर्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, तो आपको इसके लिए इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 नंबर्स इजिली मिल गए, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब है। ये आपका परफेक्ट क्यूब है, मीन्स 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका परफेक्ट क्यूब है, तो 5 का, क्योंकि जब आप उसका क्यूब रूट निकालोगे तो एक सिंगल 5 देगा। 243, जब आप 243 को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आता है। अब आपसे कहा जाए कि इसकी ग्रुपिंग करिए, तो एक 3 तो आपको इजीली मिल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और 3 अगर होता, क्योंकि देखिए क्यूब रूट के लिए 3 नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही 3 मिल रहा है। अगर एक 3 यहाँ और होता तो आपको दोनों का पेयर आराम से मिल जाता। उस केस में आप कह सकते थे कि 243 इज अ परफेक्ट क्यूब। बट यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग हो चुकी है, बट इसकी ग्रुपिंग इनकम्प्लीट है, तो 243 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी में एक और नंबर ले लें, जैसे ये 256 था, 256 को फैक्टराइज करिए, ये आपके टोटल फैक्टर्स हैं 256 के। 2 to the 4, 2 to the 8, 16, 32, 64, 128, 256। अब जब आप इसको ग्रुपिंग करो 3 नंबर्स की, तो एक आराम से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक 2 यहाँ भी मिस है, इट मीन्स ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। 343, इसको आप लिख सकते हो 7 7 7, तो सिर्फ 7 ही है और एक पेयर आराम से मिल जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब है। 3375 आप ऊपर देख ही चुके हो, 3 और 5 की ग्रुपिंग इजीली हो गई थी, मीन्स 3375 भी आपका एक परफेक्ट क्यूब है। तो आपको असाइनमेंट में कुछ क्यूब्स निकालने के लिए दूंगा, कुछ परफेक्ट क्यूब्स निकालने के लिए दूंगा, और कुछ नंबर्स में आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।